हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें मैं आपको क्लास 10th की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करवाऊँगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, सो रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर जो हमारे होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स का क्या होता है, सेट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers। मतलब कि जितने भी रैशनल या इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर्स आर रिटन एज p/q फॉर्म। ओके, rational numbers written in the form of p/q, मतलब हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और जो p q होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब देखिए, इंटीजर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। सो व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, या फिर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है उसे हम p/q के फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं विच नंबर आर not written in the form of p/q and decimal expansion are always non-terminating repeating non-terminating or non-terminating non-repeating form is called irrational numbers। देखिए, विच नंबर आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपांशन करने पर वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स देते हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, √5, पाई की वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 22/7, तो आप जब भी इसका डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 0 आता है, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन।
ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number can be expressed factorized as a product of primes। मतलब जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं वह सभी, अगर हम उनका फैक्टर निकालते हैं या उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर्स के ही प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। जैसे कि मैंने मान लिया फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। अगर मैं इसका फैक्टर निकालूंगी तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो देखिए ये जो 2 है हमारा, ये क्या है, प्राइम नंबर है, जबकि 4 क्या है, कंपोजिट। इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, जैसे मैंने लिया 20, तो 20 को अगर आप फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो 2 2 आपका होगा 4 एंड 4 5 होगा आपका 20। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन सभी का एक यूनिक फैक्टर होता है और उनका जो फैक्टर निकलता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये हमें यही बताता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उन्हें अगर हम एक्सप्रेस करें या फैक्टराइज करें तो वह हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही निकलते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और हर एक नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो यहाँ पर जितने भी हम कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालते हैं वो यूनिक होता है, और कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही निकलता है। तो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। सो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? Euclid division algorithm is a step-by-step process that uses the division lemma. Euclid division lemma एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसका इस्तेमाल हम डिवीजन लेमा का यूज़ करके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड करते हैं। अगर आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए और मैंने कहा कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोले हम या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, दोनों ही बात एक है। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने अगर लिया नंबर 91 एंड 130, तो इनका आपको HCF फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे कहता है कि डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यदि अगर हमसे बोलते हैं कि HCF फाइंड करें 91 और 130 का, तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमेशा क्या होता है, हमने जैसे दो नंबर लिया 91 और 130, तो जो भी नंबर आपका छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 130 इज ग्रेटर देन 91। तो जो भी नंबर बड़ा होगा उसे हम डिवाइड में कहाँ लिखेंगे, अंदर की तरफ, और जो भी नंबर छोटा होगा इसको हम लिखेंगे डिवाइड में बाहर की तरफ। मतलब जो नंबर बड़ा होगा ये आपका डिविडेंड का काम करेगा, और जो नंबर आपका छोटा होगा आप इसे बाहर लिखेंगे, ये डिवाइजर का काम करेगा। ठीक है, तो जब हम 91 का डिवाइड 130 में करेंगे तो 91 वन आएगा हमारा 91। अब अगर आप इसको माइनस करते हैं, हमें इसको तब तक लेकर चलना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 12 में से 9 गया आपका 3 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं तो 130 का जो हमने, अगर हमारा 130 डिविडेंड है तो डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर है हमारा 91 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट है आपका 1 प्लस रिमाइंडर आपका है 39। तो क्या हमें यहाँ पर अभी 0 मिला? नहीं। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो हमारा 91 है ये ग्रेटर हो गया,
और 39 हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 39 इज स्मॉलर देन 91। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहीं पर 91 में अब डिवाइड स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स में जाएगा, 39 टू ज़ा 78। फिर से हम माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर बचेगा 13। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसका डिविडेंड देखें तो अब आप इसको ऊपर वाले को भूल जाइए। अब आपका डिविडेंड क्या है, 91, आपका डिवाइज़र क्या है, 39। कोशिएंट हमेशा ऊपर का नंबर होता है जितनी बार हमने डिवाइड किया है, प्लस रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 13। तो ये आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 13। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 13 है ये लेस देन है 39 से। तो अब हम क्या करेंगे, 13 में ही हम अब 39 से 39 में डिवाइड करेंगे 13 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 39। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर में कि 39 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। तो किससे डिवाइड करने पे हमारा 0 आ रहा है, 13 से डिवाइड करने पर। इसका मतलब जो हमारा HCF होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, 13। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आपको हर बार रिमाइंडर अगर स्मॉलर आ जाता है डिवाइज़र से तो आपको जो हमारा डिवाइज़र है उसी को हम डिविडेंड मानकर करते जाएंगे। ओके, सो the HCF of 91 and 130 are 13। क्योंकि 13 से डिवाइड करने पे आपको 0 मिल रहा है, इसीलिए जो भी स्टेप हमारा लास्ट होगा जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए वही आपका HCF का आंसर होगा। आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ HCF एंड व्हाट इज़ LCM। तो देखिए जो HCF होता है, तो देखिए HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। एंड LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का, दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी आपको उसे लेना है। मैं आपको अलग से समझाती हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4 24 एंड ले लिया अपन ने, या 14 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं और 36 ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 14 का आपका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। इसी तरह से अगर हम 24 का निकालेंगे, 24 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 8 3 ज़ा होता है 24। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में आएगा 3। तो 2 की पावर आ गया यहाँ पर 3 और 3 की पावर आया 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 36 ले लें तो 4 9 जा 36 होता है। 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। क्योंकि 4 और 9 हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगर HCF फाइंड करना है तो जितने भी नंबर आपने लिए हैं इसमें आपको कॉमन, मतलब तीनों में जो नंबर आ रहा हो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। बाकी तीनों में हमें कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। जैसे देखिए 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है। इसी तरह से 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो हम सिर्फ 2 को लेके चलेंगे और वो भी 2 की आप स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। तो आपका HCF हो जाएगा 2 की पावर 1, मतलब कि आपका HCF आएगा 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं LCM को।
तो देखिए एलसीएम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट करना है किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। आपने जितने भी नंबर लिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स की जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर होगी उन सबको आपको लेके मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको इसमें ये एचसीएफ के फॉर्म में बताया था, अब मैं इसी में आपको एलसीएम बताती हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिया था, स्मॉलेस्ट पावर लिया था, वो भी जो तीनों में कॉमन हो। तो एलसीएम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन नंबर होगा उसकी सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 3। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो आप लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 के अलावा क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। तो अब आप यहाँ पे क्या लेंगे, तो 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे, मतलब 3 की पावर 2 लेंगे। इसी तरह से 7 एक बार आ रहा है तो 7 की पावर आप 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको सबकी ग्रेटेस्ट पावर यूज़ करनी है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 का आप क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 7 हो जाएगा। 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पर आपका आएगा 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 7 ज़ा 49 और 1 हो जाएगा 50। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जो तीनों में कॉमन नंबर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर आपको लेनी है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो तीनों में जो कॉमन नंबर्स होंगे उसकी आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। इसके बाद जो भी नंबर बच रहे हैं उनकी भी आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 था, तो हमने 2 की पावर 3 यूज़ कर लिया, तो 2 नंबर हमारा यूज़ हो गया। इसके बाद हम 3 देखेंगे, 3 की पावर 1 और 2, तो 2 वाली पावर ज़्यादा बड़ा नंबर देगी, इसलिए हमने बड़े वाले को लिया। इसी तरह से लास्ट हमारा 7 नंबर बचा है, तो हम 7 को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 और 7 का आ जाएगा 7, तो 8 9 जो हो जाएगा आपका 72, मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे तो आएगा 504। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे कुछ टॉपिक्स और बचे वो समझते हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यदि आप किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एलसीएम उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी हमेशा बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे मैं एक छोटा नंबर ले रही हूँ, तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए आपका 4 है, फर्स्ट नंबर आपका क्या है 4 है, और सेकंड नंबर हम लेके चलते हैं, सेकंड नंबर मान लीजिए आपका 20 है। अगर मैं 20 और 4 इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करूँ तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 20 को क्या लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आया, यहाँ पर 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 आया। तो आपका एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलेस्ट पावर होती है, वो भी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पे एचसीएफ आ गया 4। इसी तरह से आप एलसीएम यूज़ करेंगे तो एलसीएम भी क्या होता है हमारा 2 की पावर 2, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 5 की पावर 1। तो ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है, तो 2 की पावर दोनों में 2 है इसलिए हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये 20 आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर करते हैं और एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका 4 है, सेकंड नंबर आपका 20 है, एचसीएफ भी 4 आया और एलसीएम 20 आया। तो यहाँ पर भी आपका 80 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 80 आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।